हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में कितने अभयारण्य हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि बायोस्फीयर छत्तीसगढ़ में कितने हैं। तो चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? तो इसका आंसर आएगा अचान कमार अमरकंटक। क्या नाम है जो छत्तीसगढ़ में अभी जो प्रेजेंट में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? अचान कमार अमरकंटक। आप जब घूमने जाएंगे तो उसका व्यू कुछ इस तरह दिखाई देगा। आप तो इससे रिलेटेड कुछ डेटा देख लेते हैं कि इसका घोषणा कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, कब हुआ था? 2005 में। ये भारत का 14वां नंबर का क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, भारत में कहा गया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,835 किलोमीटर स्क्वायर, और उसमें जो 2,610 किलोमीटर स्क्वायर है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर हम नीचे देखेंगे नोट में कि 1982 से 85 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? बस्तर में है। एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान घोषित किया गया था। किसे? जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है बस्तर में, उसे क्या कहता? एशिया का, ठीक है, इंडिया का नहीं, एशिया का पूरे प्रथम जैव संरक्षित उद्यान घोषित किया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अभी ये जो वर्तमान में है वो लागू नहीं है, मतलब वर्तमान में ये जैव संरक्षित उद्यान नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारा एशिया का प्रथम कौन था जो है? वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो बस्तर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर एशिया का प्रथम जैव सुरक्षित उद्यान पार्क विद्यमान है? तो इसका आंसर क्या आएगा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर। ठीक है, ये था, लेकिन ये अभी क्या है? नहीं है। अभी वो भी पार्क है, लेकिन वो गवर्नमेंट की सूची से वो बाहर आ गया अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अचान कमार अमरकंटक जैव मंडल क्षेत्र छत्तीसगढ़ का पहला और देश का खालिस्तान जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है। मतलब जब ये बना तो कौन सा था ये? जो अभी जो अचान कमार अमरकंटक कौन से नंबर का है? छत्तीसगढ़ का पहला है, लेकिन ये देश का कौन से नंबर का है? 14वें नंबर का। कौन सा? 14वें नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा अभयारण्य भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र में से एक है? तो इसका आंसर आएगा अचान कमार। छत्तीसगढ़ में केवल एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण। अब हम देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण कौन कौन से है छत्तीसगढ़ में। वन्य जीव संरक्षण मतलब क्या होता है कि जो वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट द्वारा क्या किए कुछ स्कीम चलाए जाते हैं, उसे ही वन्य जीव संरक्षण कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा एक प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? अब प्रोजेक्ट जो टाइगर किस क्या बोलेंगे इसे? प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है कि जो टाइगर है ना, जो शेर होते हैं, बाघ, सॉरी शेर नहीं बाघ, उनको संरक्षण के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाए जा रहे हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। आप देखेंगे टाइगर का यहाँ पर चित्र है, दिया गया है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एक प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? अचान कमार, सीता नदी, भैरमगढ़। ठीक है, भैरमगढ़ है, ये भैरम नहीं है, भैरमगढ़ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कौन सा नहीं है? तो भैरमगढ़ है, वो क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है हमारे छत्तीसगढ़ में। आप देखेंगे इस टेबल में मेरे पास दिया गया कि नाम दिया है, इंद्रावती है, अचान कमार है, उदंती है, प्लस सीता नदी और गुरु घासीदास। यहाँ पास पहले ये प्रोजेक्ट टाइगर था 1983 में, इंद्रावती, अचान कमार 2006 में, और उदंती प्लस सीता नदी ये 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर था, है ना। लेकिन इसे बाद में क्या है? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2009 में, इंद्रावती को, अचान कमार को 2009 में, और उदंती प्लस सीता नदी को भी 2009 में, और गुरु घासीदास को 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो आप ये डेटा याद रखेंगे, आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या है। तो इस राज्य में कितने हैं? टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है? अब आप में नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना है कि कौन भिन्न है, मतलब कौन अलग है। मैत्री बाग, कानन पिंडारी, बादलखोर और नंदनवन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैत्री बाग है, कानन पिंडारी है और नंदनवन है, ये क्या जू है ना। लेकिन जो बादलखोर है वो क्या है? अभ्यारण्य है। क्या है? अभ्यारण्य है। तो इसका आंसर आएगा बादलखोर। बादलखोर क्या है? अभ्यारण्य है जो अन्य में से भिन्न है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है। जो मगरमच्छ आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, है ना, यहाँ पर चित्र दिखा रहा है मगरमच्छ।
जिसे हम इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं। इसका जो नैसर्गिक अभयारण्य है, क्या है इसका? आप छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 3 हैं, देख लेते हैं कौन-कौन से हैं। एक तो हमारा कृत्रिम है, जो कृत्रिम रूप से क्या किया जा रहा है, मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। और 2 क्या है, प्राकृतिक है, जहाँ पर मगरमच्छ का जो संरक्षण है वो प्राकृतिक रूप से हो रहा है। तो जो कौन-सा है कृत्रिम, कोटमी सोनार है, कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। और 2 प्राकृतिक है, कहाँ है, भैंसादरा है बस्तर में, और जाटलूर नदी है। ये कहाँ है जाटलूर नदी? आप ध्यान देंगे, जाटलूर नदी है नारायणपुर में, ठीक है? तो ये 3 जगह पर क्या किया जाता है, मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र लघु चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस वन मंडल के अंतर्गत स्थापित है? तो इसका आंसर आएगा बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जंगली भैंस की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो छत्तीसगढ़ में है जंगली भैंस की प्रजाति कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर आएगा इंद्रावती में, ठीक है? क्या आएगा? इंद्रावती में आएगा, इंद्रावती। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा? अब आपको नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से आपको बताना है कि कौन से प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। कुटुरु कुटरू, इंद्रावती, कांगेर घाटी। आंसर आएगा इंद्रावती। इंद्रावती क्या है, हमारे प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अजगर वन एक छोटा वन्य जीव अभयारण्य है जो दुर्ग जिले के खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर आएगा, ये भिलाई एरिया में स्थित है। लेमरू प्रसिद्ध है, लेमरू क्या होता है, लेमरू जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर जो बाघ होते हैं उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है, वैसे ही लेमरू प्रसिद्ध है। लेमरू मतलब होता है कि हाथियों के जो संरक्षण के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है, उसे ही लेमरू कहा जाता है, ठीक है? हाथी रिजर्व के लिए। अब इसका कुछ डेटा देख लेते हैं। घोषणा कब हुआ था? लेमरू एलिफेंट रिजर्व की घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2019 में। स्थान है कोरबा। उद्देश्य है हाथियों के संरक्षण के लिए। क्षेत्रफल कितना है? 1995 वर्ग किलोमीटर है। और शामिल वन मंडल कौन कौन सा है? कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़ और सरगुजा। ये एरिया इनके अंतर्गत शामिल है लेमरू एलिफेंट रिजर्व के। और आप इसका डेट याद रखेंगे कि इसका घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2019 को, ठीक है? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव है वो है गिधवा परसदा में आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं आपस चित्र में, है ना, कि तो इसका गिधवा कहाँ है? गिधवा परसदा में ये क्या किया गया है इसको, और ये है बेमेतरा जिले में। कौन से जिले में, आप ध्यान देंगे, ये है बेमेतरा जिले में है। आप ध्यान देंगे 2021 में किया गया था। कब है इसका डेट? 31 जनवरी से 2 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था, ठीक है? हमारा नेक्स्ट और इस जो क्लास का है वो लास्ट क्वेश्चन है, भैंसा दरगाह अभयारण्य का संबंध नहीं है। तो यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मगरमच्छ का नैसर्गिक अभयारण्य है ये। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और यह कोंटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अभयारण्य का संबंध नहीं है, यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित नहीं है। ये मगरमच्छ का क्या है, हमारा भैंसा दरगाह का अभयारण्य का संबंध नहीं है। तो यहाँ क्या है, यहाँ मगरमच्छ का नैसर्गिक क्या होता है, यहाँ पर मगरमच्छ का नैसर्गिक संरक्षण होता है, ठीक है? उसके बाद हमारा जो कांगेर घाटी है वो वहाँ वहीं है, ठीक है? और ये कुंटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर आएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये हमारा गलत है। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।